फ्रेंड्स, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो। आज मैं सेट किया हूँ तो देखिए वॉइस प्रॉब्लम है कि नहीं है। हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस कम आ रही है कि? गुड इवनिंग सारे बच्चों को। वॉइस कम आ रही है, ज्यादा आ रही है बेटा? वॉइस कम आ रही है या अधिक कम आ रही है, कैसी आ रही है, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? स्लो वॉइस है? हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए चेक हो जाएगा मेरा। तो बेटा, मैं अनअकैडमी लर्निंग एज पे प्लस पढ़ाता हूँ। ओके, मैं अनअकैडमी लर्निंग एज पे प्लस पढ़ाता हूँ और मेरा नाम गोविंद शुक्ला है। और आज आज के डेट में बहुत लास्ट डेट है ऑफर का, तो इस ऑफर को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस ऑफर को ध्यान दीजिएगा। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। 8 PM में मेरी मैथ की क्लास होती है, स्पेशल क्लास 11 AM पे होती है, तो फ्री क्लासेज होती है। ओके, 8 अब बताना बेटा, वॉइस सही हुई है? अब वॉइस सही हुई हो तो बोलो थोड़ा सा। और जीओबी लाइव मेरा रेफरल कोड है। जीओबी लाइव मेरा रेफरल कोड है। ओके, प्रणाम। प्रणाम अनिल जी। घनश्याम हो तुम क्या? सारे बच्चे जो है लिंक को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है। और आप लोग जो है अपने चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि अनअकैडमी पे मैं प्लस पढ़ाता हूँ। यहाँ से आप लोग जो है जुड़ सकते हो और प्लस में आ सकते हो। और क्रैक यूपी, टीसीएस एंड यूपी, ट्रिपल एसपी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज के डेट में बेटा 27 तारीख है, आज लास्ट डेट है। तो रिपब्लिक डे के ऊपर में जो है, ये आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ध्यान देना, 1 साल का लेते हो या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आपको अभी भी 1.5-2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे से कम समय में बचे हैं। तो जिस बच्चे का सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है, आप एक नए नंबर से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप एक नंबर से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, ये आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्स को डाउनलोड करना है। यहाँ जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9415722376। यहाँ से आप जो है अपना नंबर डाल दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे जुड़ के कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। यहाँ पे गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पर आप गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और गोल जो सेलेक्ट करना आप लोग, 1 मिनट बेटा हो जाता हूँ मैं, फिर पढ़ाता हूँ।
आप इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो आप लेट मत करिएगा, ये आज ही लास्ट डेट है बेटा। ये 25 जनवरी से 27 जनवरी तक ऑफर था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। 2 घंटे बचे हैं, इस 2 घंटे में मेरा रेफरल कोड जो है यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और मेरा रेफरल कोड है, मेरा जो रेफरल कोड है बेटा वो ध्यान दीजिएगा, मेरा रेफरल कोड है GOVIND गोविंद10। ध्यान दीजिएगा, GOVIND, बिना गोविंद10 लगाए अप्लाई किए सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा और इसी कोड का यूज करिएगा। ओके बेटा, इसी कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लेना। ओके, क्लियर? हरिकेश जी नमस्ते। आज बारिश नहीं सही आ रही है बेटा, एक मिनट देखें। हेलो हेलो हेलो, मैंने, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। और एक बैच देखिएगा, ये उन्नत यूपी नेपाल का बैच है, बहुत जबरदस्त बैच है बेटा, ठीक है। इस बैच से आप लोग जुड़ सकते हो, इस बैच से आप लोग जुड़ सकते हो। सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए, अभी आप लोग के पास टाइम है। और बैच कोर्सेज में देखोगे उन्नत लेखपाल का बैच है। ओके, और ये रिपब्लिक डे के ऊपर है, ये जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, रिपब्लिक डे के ऊपर जो डिस्कस कर रहा था यही ऑफर है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे ऑफर होगा, चाहे आप गोविंद10 यूज करो या GOV लाइव, ये दोनों कोड मेरे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ये दोनों कोड यूज कर लीजिएगा। कोड ध्यान से देख लीजिए बेटा, ठीक है। ओके, ये मेरा बैच कोर्स ऑनगोइंग कोर्सेज है, और आप लोगों से बता रहा हूँ वीडियो के लिए बैच बन रहा है, और बहुत मिनिमम चार्ज में आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। स्पेशली वीडियो स्पेशल है, वीडियो स्पेशल है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है वीडियो सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप सब्सक्रिप्शन वहां भी ले सकते हो। अनअकैडमी के किसी कैटेगरी में कहीं भी मेरे रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। ध्यान देना बेटा, मेरा नाम गोविंद है, गोविंद के आगे 10 लगा दोगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा मत समझना 40 लगा देंगे तो 40 मिल जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग सारे बच्चे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नरेश कुमार जी आवाज रही थोड़ी कम, अभी भी कम आ रही है बेटा, अभी भी आवाज कम आ रही है मेरी। हेलो, थोड़ा आप लोग अपनी मोबाइल की आवाज फुल कर लीजिए, मैं कल सेट करूंगा एक बार और बेटा, ठीक है। कल मैं आवाज एक बार और सेट करवाऊंगा। मेरा हो सकता है प्रॉब्लम हो, हमारे सेटिंग में नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर में जो सेटिंग करते हैं ऑनलाइन, जो भी प्रॉब्लम रही हो। तो ये कल क्वेश्चन हमारा बेटा हो गया था, ज्यादातर क्वेश्चन जो बच्चे हैं मैं उस क्वेश्चन पे आज से चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पीछे से ले लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन पीछे से लेता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ओके बेटा, अरे मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो सारे बच्चे बताइए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा तरीका पढ़ाने में मजा आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया है बहुत जबरदस्त?
लिखा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज का 1/9 है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 और ब्याज की अवधि उसके वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार वार्षिक दर क्या है? तदनुसार वार्षिक दर क्या है? एकदम बेसिक से बताएंगे, कोई बिना फार्मूले का। ये कह रहा है कि एसआई बराबर आपको निकालना है, एसआई बराबर PRT/100 ये होता है। ओके, जो ब्याज मिल रहा है माना मूलधन P है, तो P का 1/9 भाग मिल रहा है, ये P है, और R और T आपस में बराबर है, तो T के जगह पर भी R रखोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P से P कैंसिल हो गया। अब क्या लिखोगे? R स्क्वायर बराबर 100/9 हो जाएगा, या R बराबर 10/3 बराबर 3:1/3। ये आपको फार्मूला मालूम है कि फार्मूले से क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्या लिखोगे? R बराबर या इंटू 100/T होता है, ये भी लिख सकते हो R स्क्वायर बराबर, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। फार्मूला एक और जानकारी है आपको, R बराबर 10 इंटू √n कर सकते हो। 10 1/9 का वर्गमूल लिखोगे 1/9 का, तो 10 गुणे 1/3 आ जाएगा बराबर 3:1/3%। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो बेटा, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो। ओके, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना के तहत कम के डेट में हुआ था, अभी भी कर रहा हूँ, ₹100 की जमा राशि एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर से निवेश किया जाता है। 2 साल बाद ये धन इतना हो जाता है। पूछ रहा है राशि क्या है? राशि क्या है? तो बेटा ये बताइए आपसे, जो हमारी राशि होती है सदैव, जो मूलधन होता है उसको 100% कहेंगे, और आरटी जो है इंटरेस्ट है ना बेटा। अब ये देखना है आपको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब कंपाउंड प्रथम वर्ष और दोनों वर्ष अलग अलग है, निवेश करने के बाद दूसरे वर्ष इतना लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा? आप ध्यान से आंसर देना। क्या लिखोगे? कहोगे सर 10 + 15 + 10 गुणे 15/100, ये आपका CI हो जाएगा। ये हुआ आपका कितना? ये हुआ 25%। और ये क्या लिखोगे? ये 0 कट गया, 10 से भाग दोगे 1.26.5 बराबर ये धन कुल धन होता है। A बराबर 100 प्लस CI बराबर 20,240, तो 100 प्लस क्या लिखोगे? 126.5% बराबर 20,240। तो 100% बराबर कितना आ रहा है बेटा? 100% बराबर कितना आ जाएगा? 2 का चाहे गुणा कर लो, और इजी करना चाहते थोड़ा गुणा कर आप लोग भी किया करो। तो ये हो जाएगा 126, 152, 253% बराबर 20,240 गुणे 2, भाग में दीजिए बेटा 253 में कितनी बार जाएगा? तो 25 अट्ठे 208 बार, और 3 25 अट्ठे 200, 3 8 24, 80 बार जाएगा बेटा। ये 1% बराबर 160, 100% बराबर कितना लिखोगे? 16,000। कितना? 16,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोलो बेटा सारे बच्चे, हमारे तरीके पर चलो बेटा, यहाँ पर सीखो, प्रैक्टिस करो, अनअकैडमी ज्वाइन करो, वहां से कुछ आप लर्न करो, यहाँ प्रैक्टिस करो। दूसरा चीज, इसी क्वेश्चन को और कैसे लगा सकते थे? मान लिया जाए बेटा कुल 100% हमारा मूलधन है, पहले साल 110/100, दूसरे साल 115/100, ये परसेंटेज में है, और ये पूरा परसेंटेज जो आप किसके बराबर है? 2,240। ये जानकारी है कि जो प्रिंसिपल पूछ रहा है वो 100% के बराबर होता है। आप 3 0 मैंने काट दिया बेटा, 3 0 मैंने काट दिया। ओके, हमने काट दिया यहाँ से, ये 23 हो गया, तो ये आपका 2 हुआ। अब 23 11 से काट दीजिए आप, 20
20,240 है। अब आपसे पूछा जाए 1% बराबर कितने के, यहाँ देखिए 20,240 में यहाँ भी गुणा हो रहा है, 20,240 में 2 का गुणा यहाँ किया और 23 और 23 253 यहाँ का गुणा कर दिया। अभी अभी हम लोग भाग दिए हैं, 80 आया है 160। तो ये आप पर निर्भर करता है बाबू कि कैसे लगाओगे। 100% बराबर 2 जीरो बढ़ा दिए, 16,000 आपका धन था। बताइए, सारे बच्चे कमेंट करते रहिए। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन आ गया था। अगला क्वेश्चन है, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3 है, अगले 5 वर्षों के लिए 4 है तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6 है। तो 2,062 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है। ब्याज के रूप में उधार ली गई राशि क्या है? इसको क्या करोगे बेटा, 3 वर्ष में, 1 वर्ष में 3%, तो 3 वर्ष में कितना देगा? 9% ब्याज देगा। 5 वर्ष में देता है 5 और 20% ब्याज देगा, ठीक। और 7 वर्ष के लिए 6 है तो 42% देगा। तो कुल इंटरेस्ट कितना देगा? 62.71%। ये 71% ये टोटल देता करता है, ये वह ब्याज 71% ये जो है ब्याज के रूप में देता है, जो 2,062 के बराबर है। 1,9,9 इसको पहले करेंगे कितना? 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा और 1 यहाँ पर है तो 9 यूनिट डिजिट है तो 9 बार। 1% बराबर 29 की, 1% बराबर ये 29 के है। और मूलधन जो होता है 100% मान के बताता हूँ, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा बेटा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट बोलोगे 100%, तो कितना लिखोगे? 3200। 29% आया है बेटा, 1% बराबर 29, तो 100% बराबर कितने के? कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करते रहिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे नए आए हैं क्लास में वो सारे लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वो सारे बच्चे लिंक को सब्सक्राइब कर दो। आज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुपों में। अगला लिखा गया 3100 रुपए की एक धनराशि को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग को 8% की दर से तथा अन्य भाग को 6% की दर से उधार दिया जाता है। यह कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपया, तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? ओके, कुल ब्याज 212 रुपया मिलता है। पूछ रहा है बेटा कि ये जो धन है ये जो है आपका 8% में धन कितना दिया गया है? ओके, तो 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। इन 2 तरीका लगाने का है, दोनों तरीका से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक तो हम मान लेते हैं 8% पर पूछा गया है। देखिएगा 8% वाली धनराशि यदि x है तो 8% वाली धनराशि x है और 6% वाली धनराशि कितनी हो जाएगी? 3100 माइनस x। तो बेटा ये मिल रहा है कुल ब्याज के रूप में। x वाला धन कितना है? 8% की दर से, एक भाग 8% की दर से है, 8/100 का होता है। दूसरा भाग कितना है? दूसरा भाग है 3100 माइनस x, वो 6% के है। कुल धन कितना मिलता है? 2012 टोटल धन मिल रहा है। ओके, आप देखेंगे 8x और 6x घटा दो तो 2x बचेगा और ये हो जाएगा 3100 गुणे 6, नीचे 100 है, यहाँ पर हम जो है 2x और 31 गुणे 6 और यहाँ पर 212 में 100 का गुणा करो। अब देखना, तो ये 2x हो गया, 2x हुआ और ये मान कितना हो जाएगा? गुणा मत करिए, चाहे गुणा कर लो, 21200 और यहाँ पर करोगे 31 छक्का 186 और 00, तो बेटा 14 जो 16 26 आ गया।
कितना आ गया 26। 2x बराबर 26, x बराबर 13। एक तरीका ये भी है बेसिक से लगाने का, x का मान 1300 रुपया है। ओके, x का मान कितना है 1300 रुपया। घनश्याम जी प्रणाम बेटा, सारे लोग लिंक को शेयर कर दीजिए बेटा। वॉइस आ रही है ना, थोड़ा सा कम आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को सही करवा दूंगा। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक अन्य बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पर या जमा राशि सावधि में मतलब वो सेविंग खाता में 5 वर्ष के लिए जमा की। यह दोनों स्रोतों से कुल ब्याज 1350 रुपया है। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या है? प्रत्येक में जमा की गई राशि क्या है बेटा? अच्छा, तो इंटरेस्ट देखोगे R1T1 प्लस R2T2, अब ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 12% वाला धन कितने समय के लिए है? 4 वर्ष के लिए, और 15% वाला धन जमा किया गया है 5 वर्ष के लिए। और दोनों स्रोतों से जो कुल ब्याज 5 वर्षों के लिए जमा किए, दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपए का अंतर है। दोनों धन बराबर है, दोनों धन क्या है? बराबर है। तो बेटा देखना, पहला धन हो जाएगा 48%, एक ब्याज मिलेगा 48% और एक मिलेगा 15 बचे 75%। 48-15 का जो अंतर निकालोगे 27% आएगा। ये 27% बराबर 1350 के, 27 पंचे 150, 1% बराबर आपका 50 आ गया। मूलधन निकालना है, मूलधन होता है सदैव 100%, और 100 पर 1% बराबर कितना कर दोगे? 100 में 50 का गुणा कर दोगे, मूलधन आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5000 रुपये आ जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो बेटा सारे बच्चे कमेंट करो। आज स्टूडेंट कमेंट करिए बेटा अपने अपने। अगला, दो बराबर राशियों को बैंक में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए जमा की गई, जिनसे ब्याज में 144 रुपए का अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। माइनस क्यों किया था? माइनस क्यों किया गया है? उनके प्राप्त ब्याजों में अंतर ये है, तो एक से 48% मिलेगा, दोनों का 75, तो अंतर पूछा है तो अंतर नहीं होगा, योग पूछा होता तो योग कर देते। ठीक है अनित, देखना बेटा, तो ये कह रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का अंतर है? एक 15 3.5 वर्ष, 1.5 वर्ष ज्यादा है, तो 1.5 वर्ष का ब्याज का अंतर दे रहा है। ये कितना दे रहा है ब्याज का अंतर? 144 रुपए। समझना, आर का मान कितना है? 15। 1.5 वर्ष है, एक 3.5 वर्ष है और एक 5 वर्ष है, तो कितना अंतर हुआ? 1.5 वर्ष। 1.5 का मतलब 3/2, 3/2%। भाई ऐसे भी लगाओगे, 15 बचे 75 लिखोगे, 75% और 15 गुणे 7/2 भी लिखोगे तो अंतर कितना आएगा? 15 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा? 5 माइनस 7/2, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गए 3, तो 15 गुणे 3/2 ही प्रतिशत तो बचेगा। तो इतना बड़ा क्यों सोच रहे हो आप? भाई 5 15 ये है, 5 2 का अंतर हटा तो 1.5 वर्ष का हुआ अंतर। 15 गुणे 3/2, 3 से मैंने इसको काट दिया, 3 8 24, 3 8 24। ठीक है बेटा, यही आया। तो प्रत्येक राशि कितनी है? सॉल्व कर लीजिए बेटा।
3 से काट जाएगा, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 तो नहीं कटेगा, गलत कर दिया। सही है, मतलब गलत कुछ नहीं है, सब सही है। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये गलती दिया था, 3 से काट कर यही गलती कर दिया, तो मैं ध्यान दे दिया आप लोगों को। मोबाइल लिया होता तो आप लोग बोल देते, मोबाइल लिया नहीं, गलती कर दिया था। कैसे? 3 से जब मैंने काटा बेटा तो क्या लिखेंगे, 3 चौक 12, 3 8 24, ये 3 से कटेगा, ठीक है। और फिर जब काटेंगे 3 बचे 15, तो ये हो जाएगा 16, 5% बराबर 2 का इस पे गुणा हो जाएगा 32 रुपया। तो 100% बराबर कितना होगा भाई, 32 गुणा 64, 640 रुपया हो जाएगा। मैंने कहा कुछ गलती कर रहा हूँ काटने में, कटिंग वटिंग में, है ना। नीरज पासवान जी, स्वागत है बेटा नीरज जी आपका। आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में अपने लोगों की संख्या बढ़ रही है, 10 बच्चे रोज सब्सक्राइब कर रहे हैं, जबकि 50 बच्चे सब्सक्राइब जब आप लोग करोगे तब ये चैनल ग्रो करेगा। एक नियम होता है, 50 स्टूडेंट पर डे यदि आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं तो चैनल ग्रो करता है। बाकी तो आप लोग समझदार ही हो कि आप अपना चैनल मानो या ना मानो, मैं तो हर बच्चे को अपना बच्चा ही मानता हूँ, बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब एग्जाम हॉल में इसको तो यही तो लगाओगे। अब आप सोचिए एग्जाम हॉल में पहुंचे, आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए तो कैसे सॉल्व करोगे, देखना कैसे सॉल्व करोगे। एक मिनट बेटा, हमारा जो थोड़ा पीछे चल रहा है, हमारा मोबाइल जो है आप लोगों के अब सही आया। देखना बेटा कैसे करेंगे, ध्यान देना। 15 डेढ़, तो 15 तिया 45, 45 बटे 2 परसेंट बराबर 144, 9 बचे 45 और 16 9 144, और लिखोगे 100% बराबर कितने के, 100% बराबर 100 गुणे 16 गुणे 2 बटे 5, ये हुआ कितना 20, 16 गुना 5, 10, 16 गुना 32, हाँ 32 गुना 64, 640, यही आंसर लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लगाओगे एग्जाम हॉल में। एक्स और वाई एक बराबर राशि को 7.5% प्रति वर्ष के 10 या 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, उनके द्वारा ली गई ब्याजों कितना रुपए का अंतर है, 4 वर्ष और 5 वर्ष, एक वर्ष का अंतर हुआ बेटा। देखो 8% बराबर लिखोगे 150 रुपया, आर का मान है 7.5, समय का अंतर कितना है, 4 और 5 का अंतर है 1, परसेंट में लिख दोगे बराबर 150, दोनों तरफ 2 का 0 का बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 75%, 75% बराबर कितना लिखोगे, एक 0 इधर भी बढ़ा देंगे, 75 गुना 200, 1% बराबर 20 आ गया बेटा। तो 100% बराबर मूलधन कितना होता है हमेशा 100%, 100% बराबर 2000, भाई 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैथ की तरीका होगा जब आप इस स्पीड में पहुंचोगे और इससे भी तेज, तब बाकी बाबू लेखपाल में या एसएससी सीरियल टियर 2 में आप एंट्री करोगे और मेहनत करना पड़ेगा। अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी लगभग 90% समस्या खत्म हो जाती है, 10% समस्या आपकी होती है कि कितना आप टाइम देते हो। यदि आप 12 घंटा 14 घंटा 10 घंटा जितना भी टाइम देते हो वो आप में निखार लाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपया 4 वर्ष के लिए, 600 रुपया 3 वर्ष के लिए जमा किया, कुल ब्याज 190 रुपया मिला, ब्याज के रूप में मिला, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अच्छा ये बताओ बेटा, 1% बराबर यहाँ पर कितना होगा, 1% बराबर यहाँ 5 होगा और यहाँ 1% बराबर 6 होगा, तो यहाँ 5 जो 20% इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 18%, ठीक है। देखो 5 जो 20
और r सब में कॉमन ले लिए, या 20r लिख सकते हैं और ये लिख सकते हो 18r। ये बराबर कितना है बेटा, ये है आपका 190 रुपये। 2r बराबर कितने के, 190 के। एक बैंक से एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए, उसे कुल ब्याज। अच्छा कुल ब्याज है, तो मैं अभी गलत कर देता हूँ, मैं सोच रहा था क्यों गलत हो रहा है। मालूम तुरंत चल जाता है बेटा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। यहाँ ब्याजों का अंतर नहीं दिया है, यहाँ कुल ब्याज दिया है टोटल, उसे कुल ब्याज 190 रुपया मिलता है। तो 18 20 38, 38 आर सब में कॉमन कर लो, आर सबके लिए बराबर था, बराबर 190। 38 पंचे 190 होता है, आर बराबर 5%। तुम दिल का हाल। अब आप कहोगे सर परसेंटेज क्यों हटा दिए हो, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लिखना चाहिए। यस, क्योंकि जो लिखोगे यहाँ पर 4r पाओगे और यहाँ पाओगे, यहाँ देखो यहाँ पर 4r होगा और यहाँ पर होगा 3r होगा, लेकिन यहाँ 1% बराबर 5 के होगा, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ 1% बराबर 6 का गुणा कर देंगे, 5 4 20 18 38 आर होगा, 38 आर बराबर 190, 38 पंजे तो आर इक्वल टू 5% होगा, आंसर आ गया। मैं तो सोचती हूँ अपने, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आप लोग डेली क्लास में आइए। हाँ बेटा, कल के डेट में आप लोगों की कल और 2 दिन क्लास आप लोगों की 2-3 दिन यूट्यूब सेशन पे नहीं होगा, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यूट्यूब सेशन की सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग वीडियो पुराना देख डालिएगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एसआई, एससीआई और आपकी त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, यहाँ से पढ़ डालिए आप लोग, ठीक है। एक आदमी ने 60,000 रुपया 15% वार्षिक दर से, एक आदमी ने 60,000 रुपया जिसमें से 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया, यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया हो तो 4% की दर से उधार दी गई राशि क्या है। बेसिक लगाओ, 4% की दर पर उधार दी गई राशि बेटा यक्स है, ठीक है, कितना है, यक्स है। और 5% पे दी गई राशि 60,000 माइनस यक्स है, ओके। तो यक्स गुणे 4/100 प्लस 60,000 माइनस यक्स गुणे 5/100, काटिएगा मत, ठीक है। और कुल ब्याज मिलता है 2560, ओके। 4x 5x तो आप आएगा माइनस x 5x, और यहाँ गुणा करोगे तो माइनस 5x, इधर 4x, माइनस में ज्यादा है, माइनस x/100, और ये हो जाएगा बेटा आपका 60,000 गुणे 5/00, 2 जीरो से मैंने काट दिया, 2560 हो गए। तो क्या लिखोगे, माइनस x/100 बराबर 3000 में से 3000 है माइनस हटा दिया, 3000 में से 2540 निकाल दिया, 240 हुआ, कितना हुआ बेटा 14, 6 पंचे 30, 3000 में से 2540 तो 440 हुआ, 440 मैंने गलत लिख दिया था, ये 440 हुआ बेटा। ये देखो 3000 हुआ, 6 पंचे 3000, 3000 में से 2560 निकाल दोगे, 440 हुआ। यक्स बराबर 44,000 रुपया है, 44,000 रुपया है। नोट्स बनाते हुए कल तो शादी में लाएंगे, बोलते हो हमारे माइनस, बेटा ध्यान से देखो निधि, अभी गुणा करोगे तो माइनस 5x होगा, 5x और 4x हर सबका काट बराबर किया हूं, तो माइनस x होगा,
ये 5 का गुणा करोगे तो 3 लाख होगा, 2 जीरो कट जाएगा, 3000 होगा। 3000 इधर करोगे तो माइनस 444, माइनस माइनस कट जाएगा 444। ओके, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 रुपया, 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी? कौन सी राशि पूछ रहा है बेटा? ओके, अब देखना बेटा, 5 वर्षों में ये होता है, 5 ईयर में आपको ब्याज मिलता है 520 रुपया, 7 ईयर में मिलता है आपको इंटरेस्ट 568 रुपया हो जाएगा। 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 800 रुपया हो जाएगा, कुल धन हो जाएगा। ओके, तो आप इनमें ब्याजों का अंतर है, ना समझ में आए तो एक लाइन में आपको दोबारा बता रहा हूँ। ऐसे देखिएगा भाई, मूलधन प्लस 7 ईयर का 7 वर्ष का एसआई, देखो बेसिक से कहोगे 568 रुपया हुआ, पी प्लस 5 वर्ष का एसआई तो कहोगे सर ये हुआ 520 रुपया, तो 48 रुपया मिला। कितने वर्ष में घटा दो, पी कट जाएगा, 7 2 5, 2 वर्ष का एसआई होता है आपको 48, 1 वर्ष का 24, तो 5 वर्ष का एसआई कितना होगा? 5 क्यों लिखते हैं? 5 वर्ष का एसआई मालूम हो जाए तो 24 पंचे 100, 24 पंचे 120 रुपया एसआई मिलेगा। आप यहाँ से देखिए, 3 प्लस 5 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष का एसआई निकाल देते हैं, 3 प्लस 5 वर्ष का एसआई बराबर 520 रुपया दिया गया है, ये एसआई दिया गया है 120 प्लस बराबर 520, तो 420, 400 रुपया आ गया कि नहीं आ गया? 520 में से निकाल लेंगे तो 400 रुपया वो मूलधन है बेटा। लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होता है ये, लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा। ऐसे 520, 580, 48, 2 बराबर 48, 1 बराबर 24, 5 बराबर 120, 520 में से 120 निकाल दो, 420 आ जाएगा, वो 400 आ जाएगा। तो क्या हो गया? बात बन गई कि बात नहीं बढ़ गई? बात बन गई। तो जितने को बेटा आप लोगों की जानकारी में, गांव समाज में जिन बच्चों को वीडियो में सब्सक्रिप्शन लेना है, याद रखिए वीडियो का अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकें, उनके लिए वीडियो अलग कैटेगरी कर दी गई है। और उसमें आपको एक 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमें लगता है 2200 रुपया, 2500 रुपए में सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 3 महीने का, 2100 2200 रुपए में सब्सक्रिप्शन हो जाएगा बेटा। 3 महीना कम से कम पढ़ लो, साल भर जितना समय लेना हो उतने समय का ले सकते हो, लेकिन आप इसको जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। स्पेशल गांव के बच्चों के लिए वीडियो कैटेगरी अलग की गई है, जिससे सारे बच्चे, कमजोर बच्चे भी सब्सक्रिप्शन ले लें। तो हमारे पास एक मिनट देखें, पीडीएफ कोई है हमारे पास, हम करा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, चिंता मत करो। क्वेश्चन बेटा ये खत्म हो गया था हमारा, कहने मतलब यह है कि लास्ट क्वेश्चन ये था, इसके बाद जो है हमारी सीरीज हो गई थी खत्म, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। मेरी ये सब देखिए मान आया है, सरलीकरण ये तो सब कर ले जाओगे आप लोग, तो कर लेना चाहिए, ये सब कर ले जाओगे, कराए बेटा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं,
दिखने में आसान लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन अच्छा। √3 का मान दिया गया है। अच्छा 147 दिया गया है। कितना दिया गया है? 47। ठीक है, तो ये ध्यान इसको लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 49 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 7√3, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4√3, ये हो जाएगा 5√3, 4 से कट गया 7√3 माइनस √3 माइनस 5√3, ये कितना मान आ जाएगा बेटा? ये 7√3 और 5 और 1 6√3 बराबर कितना बचेगा? केवल √3 बचेगा। √3 का मान 1.732। बेस्ट क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पेपर स्टडी सॉल्व करा दे रहा हूँ। लेखपाल का मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन का पेपर स्टडी बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन मैं यही पर करा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा। समझ में आ गया? हाँ, अब आपको तो यहाँ जब √3 दिया गया है तो आपको उसी में तोड़ना पड़ेगा। ये आपको जानना चाहिए किसमें तोड़ना है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका दशमलव के 3 अंकों तक मान क्या होगा। ये 32 लिखा है तो 16√2 कर दो। अरे ये ऐसे इसको लिख सकते हो 16 गुणे 2, इसको लिख सकते हो 64 गुणे 2, इसको लिख सकते हो 25 गुणे 2। आ गया, ये 4√2 हो जाएगा, ये 8√2 हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा। 5 2 5 4 9 8, 9√2 में से 8√2 घटा देंगे, √2 होता है, √2 का मान 1.414 होता है। तुम जो आई जिंदगी में सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दिया करो, तभी मजा आता है। लिंक को शेयर कर दिया करो। और आप लोगों ने कहा था कि हम लोग यार इस चैनल को अपना चैनल मान के करेंगे सारा काम, लेकिन कुछ किए नहीं आप लोगों ने। जो बच्चे आए हैं क्लास में सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो। ठीक है, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखिएगा, एक टैंक एक पाइप को 5 घंटे भी 10 घंटे इसी 30 घंटे में भर सकते हैं। सभी पाइप खुले हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आइए हम इजी वे में लगाते हैं कि तीनों टैंक जो है एबीसी जो है 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/5 1/10 प्लस 1/30, 30 से एलसीएम हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 30 6 3 9 10, 10/30 मतलब 1 घंटे में भरता है 1/3 भाग, तो पूरा भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। दिस द करेक्ट आंसर है कि नहीं इसकी बात? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 4 है। ये प्रत्येक कक्षा में 11 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता। पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे? पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं?
सॉल्व करिए आप लोग। ऐसा 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ये दिया है 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी पढ़ाए दिए जाए तो इनकी संख्या जो है ये बढ़ जाती है। ठीक, तो आप पूछ रहा है कि इनकी संख्या जो है, इनका अनुपात निकालना है। गुड इवनिंग बेटा आपको, गुड इवनिंग, हाउ आर यू बेटा। अपना कंट्री का नेम लिखो, योर कंट्री नेम। सारे बच्चे सॉल्व करिए इसको। देखो बेटा थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए। ये पहले कक्षा में 2x मान लो, फिर 3x मान लो, फिर ये मान लेते हैं 4x है। ठीक, एक रिलेशन निकाल देते हैं। यदि हम देखना, यदि हम 2x में 12 विद्यार्थी जोड़ दें और 3x में 12 विद्यार्थी जोड़ दें तो अनुपात 8:11 होता है। 8/11 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 8 3 24, 11 दूना 22, 24x प्लस 96 इक्वल टू 11 2 22x प्लस 1 3 12 गुणे 11 132। तो 2x बराबर लिखोगे 32 4 36 के, एक बराबर 18 के, x बराबर 18। ये तरीका है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे 3x प्लस 12 अपान 4x प्लस 12। तो यहाँ पर लिखते दूसरा और तीसरा तो 11:14 लिख सकते थे, तब भी मान आ जाएगा। गुणा करके देख लो, ना आए तो बताइए। ये सब होता है जब आप लोग जो है थोड़ा सा बेहतर सोचने लगोगे, अनअकैडमी ज्वाइन कर लोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। टोटल विद्यार्थी 4 3 7 9x, 9 गुणे 18 9 144। इतने आसान तरीके से जब कोई बता देगा तो बताना, इतने आसान तरीके से जब कोई बताए तो जरूर बताना। अरे 144 का 162, 18 9 162। मैं ध्यान में नहीं, 8 चला गया दिमाग में। ओके बेटा, मजा आ गया कि नहीं? तरीका में मजा आया कि नहीं आया? मजा आया हो तो सारे बच्चे कमेंट करो, मजा आया हो तो कमेंट करिए। हमें तो आया है इसलिए मैं तो कमेंट कर दिया अपना। नहीं बेटा, 2 बराबर 12, 1 बराबर 6। सब पे होल्ड नहीं होगा बेटा, वो जो आप बता रहे हो सब पे होल्ड नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हीरा का एक टुकड़ा उसके मूल्य के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार ये हीरा कितने मूल्य का है और उनका मूल्य अनुपात, भार का अनुपात लिखा। इस क्वेश्चन से समझने से पहले ये समझो, आपके पास बेटा कोई 10 ग्राम का टुकड़ा है, कि कोई 10 ग्राम का टुकड़ा है, तो इसका जो मूल्य होगा 10 का वर्ग 100 होगा। समझना। लेकिन ये टुकड़ा बेटा गिरा और टूट गया, ये टूट गया मान लिया जाए 2 3 5 के अनुपात। ग्राम में देखोगे वही होगा। ये एक टुकड़ा 2 ग्राम का है, एक टुकड़ा 3 ग्राम का, एक टुकड़ा 5 ग्राम का। ये इतने ग्राम के टोटल है। इसका वैल्यू क्या लिखोगे? 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 9 और 25 9 34, 34 और 4 38। अब यहाँ 38 रुपया मिल रहा है, यहाँ पहले 100 रुपया मिल रहा था। तो हानि कितने का होगा? हानि बोलोगे बेटा 100 माइनस 38 बराबर 62 रुपए का। टूटने पर बिना टूटे 10 ग्राम की वैल्यू 10 का वर्ग 100, टूटने के बाद 2 3 5 में मान टूटा तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग करते हो तो वैल्यू 38 आता है, हानि 62 रुपए होगा। ये क्वेश्चन आपका बन रहा है।
अगला क्वेश्चन ये आप लोग लगाइए, हिंट कर दिया टोटल। तो टूटने से पहले 3 2 5 1 6 एक्स रहा होगा। टूटने से पहले ये बाबू कितना रहा होगा, 6 एक्स रहा होगा या 6 रहा होगा मान लो। तो 6 एक्स का ये इसका भार है, तो इसका मूल्य कितना होगा, 36 एक्स स्क्वायर होगा। और टूटने से पहले कितना रहा, एक एक्स रहा, एक 2 एक्स में रहा और एक 3 एक्स में रहा। ये इस भार में टूट गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, ये आप बोलोगे 14 एक्स स्क्वायर। लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ बेटा, 14 20 22 एक्स स्क्वायर। कितना हुआ, 36 में से 14 निकल गया तो 22 एक्स स्क्वायर हुआ बेटा। ये 22 एक्स स्क्वायर बराबर आया है, यदि यदि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के अनुसार परिवर्तित होता है, तुलना से ₹51 मूल्य वाले हीरे के 3 टुकड़ों में काटे जाते हैं। 3 टुकड़ों में काटे किस अनुपात में होता है, इस प्रकार काटने से उसका हानि क्या हुआ। अरे हानि को बाद में भी निकालेंगे, अब इसका मूल्य दे दिया है, ऐसे कर लो 36 एक्स स्क्वायर बराबर 5184। ठीक है, 9 से काट दिया, 9 4 36 4 एक्स स्क्वायर, 9 बचे 45, 9 बचे 45 हुआ, 6 हुआ, 9 सत्ते 63, 9 छक 54, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, x बराबर 12, x बराबर या x बराबर 144 रखिए। हानि कितना हुआ है बेटा, हानि कितना होगा, 36 एक्स स्क्वायर में से 14 एक्स निकाल देंगे, 22 एक्स स्क्वायर होगा, 22 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 का गुणा कर दो, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 और 6, 88 और 6 94, नहीं 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, और 22 एकम 22 9 31, 3168 रुपए का हानि हुआ। बहुत जबरदस्त और मजेदार क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त और मजेदार क्वेश्चन था आप लोगों का। जो हम हुए थे समझ में आ गया, सुपरलेटिव का क्वेश्चन था, ये टॉप ग्रेड का क्वेश्चन था, आपको बहुत इजी तरीके से बताया गया है, ये बहुत इजी तरीके से जो आपको बताया गया है। तो बेटा आज क्लास को ये सीट जब आएंगे तो आप लोग को कराएंगे। आज जो है आप लोग अनअकैडमी, अभी भी 1 घंटे का समय बचा है, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा वो ले लें। मैं आपसे पुनः बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत हमसे संपर्क कर लीजिए, लेकिन आप एडमिशन ले लीजिए। अनअकैडमी इज द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओके, नंबर नोट कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई समस्या हो सब्सक्रिप्शन एडमिशन लेकर निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, तो बता देना। और एक चीज और बता दे रहा हूँ बेटा, इसके क्वेश्चन बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेट ऐसा बनाया है, उसको कर लेने के बाद लेखपल 40% से 50% तैयार हो जाएगा केवल 4 सेट में। तो चलिए आज मैं क्लास को ये एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास लोगे, पढ़ाई लोगे, अनअकैडमी से जुड़ जाइए, वहां पर ही सिलेक्शन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अनअकैडमी से जुड़ जाइए, वहीं से सिलेक्शन होगा। और सारे बच्चे
सारे बच्चे YouTube के सारे वीडियो देख डालना, सारे बच्चे YouTube पर सारे वीडियो देख डालना, जो भी YouTube पे जुड़े हो सारे वीडियो मेरा देख डालिए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इसी तरीके से बताया गया है। तो सारे बच्चे उस वीडियो को देख डालिएगा। और एक काम और कर डालिए, जो आपको हिंदी का और ग्रामीण विकास का क्वेश्चन डाला जाता है उस सारे वीडियो को देख लीजिए। जो ग्रामीण विकास और हिंदी के क्वेश्चन मिल रहे हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लाइव से कुछ नहीं होता है कि लाइव नहीं है तो उसको मजा नहीं आता। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे तब तक आपका नोट्स पीडीएफ नहीं बनेगा। तो सारे बच्चे देख लीजिएगा। ओके बेटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, जय हिंद, जय भारत।